बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, जहाँ कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने पिछली कक्षा में 3rd यूनिट के लास्ट पॉइंट को पढ़ना शुरू किया था। लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आज हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ी सी इसमें जो बातें छूट रही थी वो हमारा था, ध्यान दीजिएगा, वो हमारा था, जो इसमें थोड़ी सी बातें छूट रही थी वो हमारा था प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप। ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप, प्रॉब्लम्स ऑफ लीडरशिप। ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप, प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप। ध्यान दीजिएगा, जो बातें छूट रही थी वो था प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप। और अगर हम इसको विद्यालय व्यवस्था के ऊपर बात करें कि एक हेडमास्टर और एक स्कूल प्रिंसिपल को इन लीडरशिप जैसे प्रोग्रामों को विद्यालय स्तर पे आयोजित करने पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसकी हम सैद्धांतिक चर्चा करें तो कुछ बातें निकल के सामने आती हैं। देखिए, यदि एक स्कूल प्रिंसिपल या हेडमास्टर, ध्यान दीजिएगा, एक स्कूल प्रिंसिपल या हेडमास्टर पे अगर नेतृत्व के संबंधित कुछ बातों की व्यवस्थाओं के बारे में हमें पता लगाया जाए तो हमको देखने को मिलता है कि सबसे पहली जो समस्या आती है स्कूली स्तर पे एक प्रिंसिपल या हेडमास्टर को नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों को आयोजित कराने में सबसे पहली जो समस्या दिखाई देती है उसमें नंबर 1 होता है समय का। ध्यान दीजिएगा, टाइम की समस्या जो दिखाई देती है, सबसे पहले जो समस्या दिखाई देती है वो समस्या दिखाई देती है हमारी टाइम की। टाइम का कहने का तात्पर्य है कि एक हेडमास्टर को, एक प्रिंसिपल को, एक प्रोग्राम, एक संस्था में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, उसको पूरा कराने का एक सीमित समय होता है। एक व्यवस्था को पूरा कराने में एक सीमित समय होता है। उस सीमित समय में, ध्यान दीजिएगा, उस प्रिंसिपल को, उस हेडमास्टर को, ध्यान दीजिएगा, उस प्रिंसिपल को, उस हेडमास्टर को अपना वो टाइम ऑफ पीरियड में वो प्रोग्राम, जैसे कि मान लीजिए अगर 8वीं तक का विद्यालय है, 10वीं तक का विद्यालय है या 12वीं तक का विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, ये देखा जाता है कि शिक्षक को एक टाइम ऑफ पीरियड के दौरान विद्यालय व्यवस्था के शैक्षिक व्यवस्था का जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस है, उसको पूरा कराना होता है। यदि उस व्यवस्था को, पाठ्यक्रम को पूरा कराने में वो समय लगाता है तो तमाम ऐसे बीच बीच में कार्यक्रम अगर वो करवाता है तो कहीं ना कहीं उसका जो टाइम ऑफ पीरियड है फ्लक्चुएट कर जाता है, वो समय से स्कूली स्तर पे अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करा पाता है। वहीं अंतिम मूल्यांकन में या परीक्षाओं में छात्र पूरे पाठ्यक्रम से परिचित नहीं होता है और कभी कभी क्या होता है, छात्र को कम अंकों से आंका जाता है, जहां छात्र का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। अब यदि छात्र को पढ़ाया ही नहीं गया है तो परीक्षा में क्या जवाब देगा, तो ये समस्या दिखाई देती है। सबसे पहली समस्या दिखाई देती है समय। दूसरी समस्या जो दिखाई देती है सपोर्ट की। ध्यान दीजिएगा, पहली समस्या दिखाई दी समय की, दूसरा समस्या दिखाई सपोर्ट की। सपोर्ट से तात्पर्य है कि एक शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, एक हेडमास्टर, एक प्रिंसिपल, वो विद्यालय स्तर पे नेतृत्व जैसे प्रोग्राम को आयोजित कराना चाहता है। हाँ ठीक है, कराना वो चाहता है, लेकिन उसे सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट की आवश्यकता से तात्पर्य है कि उसके विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हो। ध्यान दीजिएगा, पर्याप्त शिक्षक हो, वो शिक्षक जो हो वो प्रशिक्षित हो, कम से कम वो शिक्षक नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों को आयोजित कराने में पारंगत हो, वो शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, ताकि उनके द्वारा या उनकी सहायता से कोई नेतृत्व वाले प्रोग्राम कराए जाए, जैसे स्कूली प्रोग्राम कोई कराया जाए तो ये देखा जाए कि वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और बेहतर तरीके से उस प्रोग्राम को करने में सहायता करे। वहीं और कुछ बातें देखने को मिलती हैं, जैसे संस्था से सहयोग। ध्यान दीजिएगा, तमाम संस्थाओं को सहयोग, जैसे तमाम संस्थाओं में देखा गया ना तो फील्ड है, ना तो ग्राउंड है, ना तो उस ग्राउंड की चारों तरफ बाउंड्रियां हैं, ना वृक्ष हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौच की व्यवस्था है, ना स्कूली व्यवस्था है। स्कूल तो बिल्डिंग बन गई है लेकिन उसके सामने मतलब एक स्पेस नहीं है जहाँ पे इन बच्चों को बैठा के संस्था द्वारा कोई नेतृत्व वाले प्रोग्राम आयोजित कराया जा सके। तो तमाम ऐसी कमियां दिखाई देती हैं सपोर्ट की। तीसरी जो कमी सबसे बड़ी दिखाई देती है वो दिखाई देती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की जो कमी दिखाई देती है कि तमाम ऐसे शिक्षक नियुक्ति पा लेते हैं
सेवा देते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, सेवा भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे जब नेतृत्व वाले प्रोग्राम कराए जाते हैं, जो मैनेजमेंट वाले कोर्स कराए जाते हैं, जो प्रोग्राम बच्चों के बीच में लेके जाए जाते हैं, तो वो बच्चे, वो शिक्षक उन बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते, नहीं सिखा पाते हैं। तमाम स्कूलों में ऑब्जर्वेशन करके देखा गया है। जैसे एक विद्यालय को अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद एक विद्यालय में अवलोकन किया तो ये देखा कि बच्चे बोर हो रहे थे, जबकि ध्यान दीजिएगा शिक्षक की जिम्मेदारी थी बच्चों को पढ़ाना, शिक्षक पढ़ा रहा था, बच्चे नहीं पढ़ना चाह, ध्यान दीजिएगा शिक्षक पढ़ा रहा था, बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे थे, बच्चे बोर हो रहे थे। फिर कुछ शिक्षकों द्वारा, टीम के द्वारा बात की गई कि आपके बच्चे बोर हो रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसा नवाचार, कुछ ऐसा टेक्निक टैक्टिक्स यूज कीजिए जिससे कि जो आपके बच्चे हैं ये बोर भी ना हो, पढ़ाई भी हो जाए। तो शिक्षक से कहा गया, तो शिक्षक ने कहा कि भाई अब क्या प्रोग्राम कराया जा सकता है बच्चों के बीच में, हम कौन सा प्रोग्राम कराएंगे, हमें तो इतनी जानकारी तो है नहीं। अब ये देखा गया, वहीं कुछ टीम के, हमारी टीम के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने उनको बताया कि नहीं, एक प्रोग्राम होता है, एक गेम होता है, मैथ लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, मैथ का स्पेशल एक प्रोग्राम होता है, आप इनको काउंटिंग सिखा सकते हैं। जूनियर हाई स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल एंड जूनियर हाई स्कूल उसमें ज्वाइंट हुआ था। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, तीसरी के बच्चे थे, वो काफ़ी मैथ उनका कमज़ोर भी था, हालांकि तीसरी में स्टैंडर्ड्स भी बच्चों का आ जाता है। और उनसे कहा गया कि नहीं, आप एक प्रोग्राम करवाइए बच्चों से, बच्चों को फील्ड में लेके जाइए, जबकि वहाँ व्यवस्था थी, फील्ड था अच्छा, पेड़ भी थे वहाँ पे। तो फिर मेरे टीम के मेंबर्स ने उनको बताया कि नहीं, आप जाइए वहाँ पे, बच्चों को लेके जाइए। फिर शिक्षक बच्चों को फील्ड में लेके गया और वहाँ एक गेम खेला गया कि बोल भाई कितने, आप कहे जितने, तो ज्वाइन टू बी ग्रुप। तो उसमें क्या हुआ कि देखा गया कि जो बच्चे थे, जो नहीं पढ़ना चाह रहे थे, जो बोर हो रहे थे, शिक्षक ने अपने नेतृत्व का निर्वहन किया, उसको थोड़ी सी जानकारी दे दी गई, तो शिक्षक ने अपने नेतृत्व का निर्वहन किया और उसके नेतृत्व की सहायता से ये हुआ कि जितने बच्चे थे जो पढ़ने चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, मंद बुद्धि के थे, समान बुद्धि के थे, विशिष्ट बुद्धि के थे, सारे बच्चों ने उस प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और 40-50 मिनट की जो क्लास रही, बहुत ही मनोरंजन, बहुत ही इफेक्टिव रही। और लगभग सारे बच्चों ने, एक से लेके जितने भी बच्चे वहाँ रहे, जितने ही बच्चे रहे, सभी बच्चों ने काउंटिंग को बहुत पारदर्शिता और बहुत बारीकी से सीख लिया। तो कहने का तात्पर्य, कहीं ना कहीं स्कूल हेडमास्टर या प्रिंसिपल को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो चाह के भी नेतृत्व की व्यवस्था को अपने पे नहीं कर पाते हैं। वहीं चौथी बात अगर हम करें तो चौथी बात हमारी आती है, ध्यान दीजिएगा, चौथी बात आती है हेल्प की। हेल्प की बात आती है, या हम इसे टाइम भी कह सकते हैं। हेल्प एट टाइम से मतलब होता है कि एक प्रिंसिपल होता है, उसे तमाम काम करने होते हैं, 1000 काम की जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं। अगर सभी जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभाने लगता है तो जो फ्री होके काम उसे करना है वो नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं संस्थात्मक तौर पे इस नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों को कराने में, तमाम क्रियाकलापों को कराने में उसे काफ़ी दिक्कत होती है। अक्सर वो शिक्षा विभागों के बोर्डों, अधिकारियों के बीच में फंसा रहता है, न विद्यालय में रह पाता है, न समय और समांकन की व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाता है। तो ये कुछ खास परेशानियां, मुद्दे रहे। एक अन्य बातें मैं और बता दूं, 5वें भी कमी दिखाई देती है। इन 4 कमियों के अलावा और भी कमी दिखाई देती है कि व्यक्ति की खुद रुचि, इंटरेस्ट। कभी कभी कुछ प्रिंसिपल, कुछ टीचर, कुछ हेडमास्टर ऐसे भी होते हैं जो पोस्ट रहता है, योग्य रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम प्रोग्रामों को करने से हिचकिचाते हैं। और ये जो कमियां होती, सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि जब तक किसी काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप किसी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ खास प्रॉब्लम्स थे, कुछ खास कमियां थी जो नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों को आयोजित कराने में हेडमास्टर और प्रिंसिपल को काफ़ी दिक्कत होती स्कूली व्यवस्था में। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। लीडरशिप वाला हमारा जो 3rd यूनिट था, सेकेंड, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला कुछ नया यूनिट लेके मैं आपके सामने आता हूँ और फिर कुछ अच्छी जानकारी आपको मैं दूंगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।